हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में आप लोगों को बताया ही था कि जनाब के लोएस्ट स्कोर आने की वजह से जनाब जो है वो वोट्स की भीख मांगने लग गए हैं, वो भी लाइव आकर के। एंड वोट्स की भीख मांग यूट्यूब पे लाइव आकर के वोट्स की भीख मांगते मांगते जनाब ने कुछ अपडेट डाला है इंस्टा पे भी, अपनी स्टोरी पे भी, वहाँ पे भी एक पोस्ट डाला है जिसमें जनाब ने हाथ जोड़ कर के एकदम बेचारेपन में वोट्स की भीख मांगी है। एंड उनके भीख मांगने के बाद लोगों के इतने भरपूर कमेंट्स आए हैं जनाब को। इनके जो चाहने वाले हैं, इनके जो अंधभक्त हैं, उन्होंने भरपूर मात्रा में इन्हें बताया है कि वो लोग इन्हें कितना वोट्स कर रहे हैं, पर पर्सन कितना वोट कर रहे हैं। एंड ये लोग भी एक इंसान से एक वोट नहीं, मतलब एक इंसान से 50 वोट मांग रहे हैं। ऊपर से बगल वाले से अलग, घर वालों से अलग, पड़ोसी से अलग, आसपास के मोहल्ले वालों से अलग। मैडम तो बोलती है अगल बगल के पड़ोसियों से भी करवा देना। मतलब आप सोच लो कि ये लोग किस हद तक वोट्स की भीख मांगने के पीछे पड़ चुके हैं। तो जैसे ही जनाब ने इंस्टा पे अपना अपडेट डाला, उसके बाद भरपूर कमेंट्स आए जिसमें से कुछ लोगों ने लिखा कि अब क्या हुआ, आप तो अपना स्टैंडर्ड, अपना लेवल बहुत ऊपर दिखाते थे, बहुत ऊंचा दिखाते थे कि ये हमारा स्टैंडर्ड है। आप अपना स्टैंडर्ड गिरा करके वोट्स की भीख क्यों मांग रहे हो? हम आपको वोट्स नहीं देंगे, हम जिन्हें पसंद करते हैं हम उनको ही वोट्स देंगे। तो ये तो इनके चाहने वाले अंधभक्तों के मतलब कहना है, उनका उनका ये ओपिनियन है, उनका वो राय है कि वो इन्हें कितना पसंद करते हैं। एंड जब भी ये लाइव आएंगे ना, जब भी ये लाइव आएंगे, आप अधिकतर टाइम पे देखना सिर्फ इनके कम्युनिटी के लोग ही आपको नज़र आएंगे। जो इनके कम्युनिटी के हैं, जो इनसे रिलेट कर रहे हैं, बस वही आपको लाइव पे दिखेंगे। दिखेंगे भी नहीं, जब ये हाय हेलो ये सब करते हैं ना, तो सिर्फ इन्हीं के कम्युनिटी के लोगों को आप इनके लाइव चैनल पे पाओगे। उसके अलावा दूसरी कम्युनिटी के बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं उनके फैंस, उनके चाहने वाले सिर्फ उन्हीं के कम्युनिटी के होते हैं। जैसा कि आप देख लो एसआरके को, तो एसआरके भी मुस्लिम है, कम्युनिटी के हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि सिर्फ जो मुस्लिम है वही एसआरके को पसंद करते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। होल वर्ल्ड में, आप सिर्फ इंडिया नहीं बोल सकते हो, होल वर्ल्ड में अधिकतर से अधिकतर लोग एसआरके को पसंद करते हैं। पूरे वर्ल्ड में एसआरके के फैंस बहुत ज़्यादा मात्रा में है, हैवी मात्रा में है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सब सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन जनाब के केस में यही चीज़ है कि इनके जो फ़ैन फॉलोइंग्स है, इनके जो चाहने वाले हैं, वो सिर्फ इनके कम्युनिटी के ही है। एंड इसी वजह से ये लोग इतना ज़्यादा ट्रोल होते हैं एंड इनकी इतनी ज़्यादा असलियत सामने आ जाती है। बिकॉज़ इनका ना छिपाने का जो आदत है ना, कि एक तो छिपाना है एंड दूसरा चढ़ करके बोलना है। मतलब इनको पता है कि ये गलत है, ये गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उस चीज़ को छिपाना एंड फिर और चढ़ करके बोलना कि हमारा लेवल ये है, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, हाँ जाओ मेरे जनाब का गर्लफ्रेंड है, तो आपको क्या, जनाब का अफेयर चल रहा है, आई पिटी यू गाइस, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ है जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब ये सब नौटंकी जानबूझ करके दिखानी है इनको, ताकि इनके जो हेटर्स है वो हैवी मात्रा में बढ़ जाए। ये ना इनका एक टारगेट है कि ये अपना इमेज जो है वो जानबूझ के लोगों के सामने गंदा करते हैं, ताकि जो हेटर्स है, जो रिएक्शंस देते हैं, वो लोग अधिक से अधिक मात्रा में इनका व्लॉग देखे, इनको देखे, इनकी लाइफस्टाइल को देखे एंड देन उसके ऊपर कमेंट करे, बातें करे। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो इनके अंदर तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को यही समझते हैं कि हमारा बात इसीलिए हो रहा है, हमारी बातें इसीलिए होती है बिकॉज़ हमारे अंदर कोई बात है, इसी वजह से हमारी बातें होती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके अंदर कोई बात नहीं होती ना, उसके बारे में भी बातें होती हैं। बिकॉज़ लोगों का काम ही है बातें करना, एक दूसरे के ऊपर गॉसिप्स करना, एक दूसरे के ऊपर कमेंट पास करना, एक दूसरे के ऊपर में रिएक्शंस देना, उनके बारे में बोलना, बातें करना, ये सब हर इंसान का काम ही है। अधिकतर लोग यही सब करते हैं।
बिकॉज़ उनके पास में और कोई काम होता नहीं है करने के लिए। तो इनको क्या है ना, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आती है। इन्हें लगता है कि अच्छा हमारे बारे में बात कर रहे हैं, इट मीन्स हमारे अंदर वो बात है। चलो ना, बुरा ही बात कर रहे हैं लेकिन कर तो रहे हैं ना, तो अच्छी बात है, करने दो। तो यही सब नौटंकी है जनाब की। एंड जनाब से आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा अब चबूतरा के ऊपर में। चबूतरा ने जो चीज़ दिखाई एंड जो किया बहुत ही गलत था एंड बहुत ही ज़्यादा वाहियात था। आई मीन किसी के शादी के फंक्शन को आप अपना मीटअप बना दे रहे हो, ये बहुत गलत बात है। ये चीज़ चबूतरा को स्टार्टिंग से बोली जा रही थी कि जब वो अपना ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी तब भी ये चीज़ उसे बोली जा रही थी कि ब्राइड को ब्राइड रहने दो, तुम ब्राइड मत बनो वहाँ पे जा कर के। वो ब्राइड का डे है तो सारा फोकस उस पे होने दो, तुम सारा फोकस अपने ऊपर मत लो। बट चबूतरा तो चबूतरा है, उसका दिमाग ऊपर से खाली है, ऊपर से है वो डब्बा। तो उसे कहाँ कुछ अच्छी बात समझ में आती है। उसने शादी वाली जगह पे इतनी भीड़ इकट्ठी करवा दी, इतनी भीड़ इकट्ठी करवा दी। आई मीन उसने डेट पहले रिलीज़ कर दिया, उसने पहले से ही वेन्यू बता दिया कि किस जगह पे शादी होने वाली है, क्या टाइमिंग है, जिस वजह से हैवी मात्रा में लोग वहाँ पहुँच गए चबूतरा से पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए, उससे मिलने के लिए। एंड मतलब इतना बेशुमार भीड़ इकट्ठा हो गया था ना वहाँ पर कि शादी में कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं थी ना, सिर्फ लेडीज़ ही नहीं थी, सिर्फ औरतें ही नहीं थी, जेंट्स भी आए हुए थे। तो आपको तो पता ही है कि जब हैवी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, कोई जेंट्स आपका अगर फ़ैन है तो उसका बिहेवियर, उसका नेचर, वो सब कुछ जब हैवी मात्रा में होने लग जाता है ना, उतना सारा भीड़ और उतना कश्मकश जो होने लग जाता है, तो वहाँ कुछ भी हो सकता था। उस सिचुएशन में वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, जिस वजह से चबूतरा वहाँ से निकल कर के चली गई। एंड ये चीज़ इसे बहुत लेट रियलाइज़ हुई, बहुत ही लेट रियलाइज़ हुई। मतलब वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मतलब सारा मैश फैल गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, पूरा लमसम अधिक आधा से ज़्यादा शादी जो है, पार्टी जो था वो बर्बाद हो चुका था। उसके बाद चबूतरा को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि उसकी वजह से ब्राइड को अटेंशन नहीं मिल रही है, ब्राइड का जो फंक्शन है, उस जो मेन उसका दिन है वो ख़राब हो रहा है। एंड लोग चबूतरा के पीछे पागल हुए जा रहे हैं उससे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए। एंड बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई है जैसे कि हैदराबाद में हुई थी। तो उस चीज़ को मेकअप करने के लिए, क्लियर करने के लिए चबूतरा लास्ट मोमेंट पे वहाँ से निकल करके चली गई वापस से होटल, ताकि जो शादी का फंक्शन है वो ख़राब नहीं हो। मतलब उसे ये चीज़ रियलाइज़ हुई लेकिन बहुत ही लेट से रियलाइज़ हुई। तो इसके ऊपर मैं एक पॉडकास्ट क्लियरली बनाऊंगी नेक्स्ट में, मतलब आगे चल कर के नेक्स्ट जो पॉडकास्ट होगा वो इसी टॉपिक के ऊपर होगा। लेकिन आज का ये पॉडकास्ट मैं इतना सही टॉपिक पे एंड करती हूँ बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आई विश आपको आज का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तब तक